चौथा चैप्टर है मैथ का द्विघात समीकरण। चौथा चैप्टर है गणित का, चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समीकरण द्विघात किसे कहते हैं? द्विघात, क्योंकि वैसे पद रहेंगे जिसमें दो घात, क्या हो? दो घात हो। अधिकतम कितने घात हो? दो घात हो, उसको द्विघात कहते हैं। जैसे मैं ले लूं द्विघात बहुपद, देखो जाते समझो, द्विघात बहुपद, तो समझा चैप्टर मतलब समझा रहे हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद जैसे हो गया यहाँ पे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, एक द्विघात बहुपद हो गया। अधिकतम घात ये अचर पद है, चर है, ये भी क्या है? चर। अब बताओ x स्क्वायर, यहाँ पे x घात 1, अधिकतम घात कितना है? अधिकतम घात 2 है। कितने हैं? 2 है। ये कहलाएगा द्विघात बहुपद। अगर कोई द्विघात बहुपद हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 करते हैं, किसी के बराबर 0 0 करते हैं, बराबर कोई और संख्या ले सकते हैं। देखो बराबर जिसमें लग जाए बराबर वो कहलाता है समीकरण। इसमें लिख दिया यहाँ पे कि ax प्लस b बराबर c लिख दूं, ये समीकरण क्या है? समीकरण ये है द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप, मानक रूप। द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पे क्या होता है? a 0 के बराबर नहीं होगा, a डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं होगा। और a और b और c क्या होंगे? a कामा b कामा c क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। a और b क्या होंगे? वास्तविक संख्याएं। a क्या है? x स्क्वायर गुणांक, a क्या है बेटा? x स्क्वायर गुणांक, b क्या है? x का गुणांक है ना, गुणांक मतलब गुणा जाएगा। और x ये c क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। क्या है? अचर पद। ये अगर बराबर नहीं करके बस केवल ये लिखते हैं द्विघात बहुपद होता है। क्या होता है? बहुपद। द्विघात, घात दो है उसी का द्विघात। समीकरण बराबर कुछ लिखा रहेगा, कोई और संख्या, ये हो गया द्विघात समीकरण। पूरे चैप्टर रहेगा, पूरे चैप्टर जो सवाल देखेंगे अधिकतम घात कितने रहेंगे? दो। द्विघात, अगर तीन घात हो जाए तो कहलाएगा त्रिघात। अगर एक घात रहे, जैसे आप लिख दूं मैं, ये बताओ कौन समीकरण है? एक घात है कि नहीं? इसको कहेंगे रैखिक समीकरण। क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण, जो इसके पहले वाला चैप्टर रहेगा रैखिक समीकरण। याद रखते हैं कि द्विघात समीकरण की जांच करने की विधि। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इनमें से कौन सा द्विघात समीकरण है, जांच करने के लिए पूछेगा। क्या पूछेगा क्वेश्चन? जांच करने के लिए क्वेश्चन पूछेगा। द्विघात समीकरण का मूल देखते हैं। क्या देखते हैं? मूल। जैसे अभी एक एग्जांपल सुनाते हैं द्विघात समीकरण के मूल क्या होते हैं। देखते हैं द्विघात समीकरण के मूल। मान लो कोई द्विघात समीकरण एग्जांपल सुनाते हैं, आराम से समझ में आएगा। जैसे मैं कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे है एग्जांपल कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण है। कि मूल ज्ञात कीजिए, कि मूल ज्ञात कीजिए, कीजिए करो। समीकरण कहते हैं बेटा, तो समीकरण पहले तो बराबर 0 लिखे। अगर बराबर 0 नहीं होता, बस केवल ऐसे होता, ये होता बहुपद। क्या होता है? बहुपद। बराबर 0 लिख क्या ये? समीकरण। बहुपद और समीकरण पहले अंतर समझो। अगर बराबर 0 लिखे तो समीकरण 0 की जगह कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 या x y z जो भी कुछ भी हो सकता है। अगर बराबर चीज दिख गया तो कहना समीकरण है। क्या है? समीकरण। अधिकतम घात कितने हैं इसमें? 2, द्विघात समीकरण हो गया। क्या होगा? द्विघात समीकरण। अब इसके मूल ज्ञात करना। मूल मतलब क्या? x स्क्वायर, x का मान यहाँ क्या रख दें, इधर भी 0 और इधर भी 0, दोनों बराबर हो जाए तो कहेंगे वो मूल है। क्या है? मूल। इसकी जो मूल दो है, मूल है उसे कहेंगे हल। क्या कहेंगे? हल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे इसको गुणनखंड विधि से मतलब सिंपल सा आप हल कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है x स्क्वायर माइनस 3x,
हमको 3x का ऐसा गुणनफल करना है कि अगर गुणा करें तो 10 के बराबर है। कितना है? 10 के। और जोड़े या घटाए तो 3x ही होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3x ही होना चाहिए। क्या मैं 5 और 2 ना कर दूं? 5 और 2, 5 में से 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा बताओ? 10 आएगा। इसके बराबर हो गया। अब 5 में से 3 घटाए 2 घटाएंगे तो 3 इसके बराबर हो गया। तो 5 और 2 ले लिया आराम से। इसको मैं लिख सकता हूँ 5 माइनस, इसको लिख दूं 5 माइनस 2 x वैसे रहने दिया। अब माइनस 10 कुछ किया नहीं, बस इसको चेंज किया हूँ। 5 माइनस 2 3x हो गया ना। अब देखो गुणा करते हैं, माइनस का क्या होगा? x स्क्वायर, ये माइनस 5x होगा, x का गुणा कर दिए हैं। ये माइनस मिलके प्लस 2x होगा, माइनस 10 बराबर 0 हो गया। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, मैंने बस समझाने के लिए करें। अब अगर इसमें कुछ काम दिख रहा है क्या? यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ 2x है, x कॉमन ले ले, 1x बचेगा, माइनस यहाँ 5 तो बाहर निकल गया कॉमन के रूप में, तो बचेगा केवल x बाहर निकल गया तो बचेगा 5 ब्रैकेट 1 प्लस यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, बाकी देखो यहाँ 2 कॉमन ले ले क्या, तो यहाँ से 2 बाहर निकल गया कॉमन के रूप में, तो x माइनस मतलब 5 होगा ना बराबर 0। अब तो इसमें कॉमन क्या है? यहाँ भी x माइनस 5, यहाँ भी x माइनस 5 कॉमन ले ले क्या, यहाँ से क्या बचेगा? केवल x बचेगा, क्योंकि x माइनस 5 तो बाहर निकल गया है धन। यहाँ से x माइनस 5 बाहर निकल गया, क्या बचेगा? केवल 2 बचेगा। अब एक बार x माइनस 5 बराबर 0 करने पर, जब x बराबर x माइनस 5 0 करेंगे तो क्या आएगा? x का मान 5 आएगा। और एक बार करने को x बराबर माइनस x बराबर धन 2 बराबर 0 करने पर क्या होगा? x बराबर माइनस 2 आएगा। अब देखो x का मान कितना आ गया? 5 का मान 2, यही कहेंगे x की क्या है? मूल है। डिवाइड करके मूल है कौन? एक 5 है, एक माइनस 2, 5 और एक माइनस 2। कोई दिक्कत किसी को बेटा? अब 5 है, इन दोनों को मान रखेंगे तो इस समीकरण पूरा मान चेक कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं क्या उत्तर सही है। देखो x बराबर करते हैं 5, x बराबर करते हैं 5 रखेंगे। समीकरण क्या आता है कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। यहाँ पे x की जगह क्या है बेटा? या तो 5 रखेंगे माइनस 2, पहले 5 रख के चेक कर लेते हैं। 5 का स्क्वायर होगा माइनस 3 गुणे 5 होगा माइनस 10 बराबर 0। ये बताओ कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 होगा, माइनस 5 दिया ही 15 माइनस 10 बराबर 0 होगा। अब बताओ 25 माइनस, ये मतलब माइनस 10 माइनस 15 जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में, माइनस 25 आएगा बराबर 0। 25 से 25 घटेगा तो 0 बराबर 0। अतः हमारा जो मूल सही है, सही है। ऐसे माइनस 2 भी रखेंगे तो सही आएगा, माइनस 2 भी रखेंगे तो 0 ही आएगा। ये हो गया मूल। क्या हो गया? मूल। मूल निकालने का तरीका आ गया। मूल किसे कहते हैं? कोई बोल दे, कोई द्विघात समीकरण मूल का मतलब क्या है? मूल का मतलब ये हो गया, मतलब इसका मूल एक आ गया अल्फा, एक मूल आ गया इसका बीटा। या तो अल्फा का मान या बीटा का मान रखने पे पूरा समीकरण 0 आ जाए तो कहेंगे हाँ मूल सही है। अभी कुछ क्वेश्चन आता है इससे समझना है। मैं पहले फार्मूला नहीं समझाया, पहले मैं एग्जांपल लेके समझाया क्या होता है मूल। क्वेश्चन वाले देखो, एक द्विघात समीकरण मानक रूप, द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात समीकरण मानक रूप क्या होता है? होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है बराबर 0। ये होता है मानक रूप। अब मान लेते हैं कि माना इसके मूल या उसको हल बोलते हैं। मूल मान ले क्या है? 2 होंगे। देखो इसके मूल 2 होंगे। द्विघात समीकरण मूल कितने होंगे बेटा? इसके 2 होंगे। मान लेते हैं एक अल्फा है, एक तथा क्या है? बीटा। 2 से क्या हो गया? मूल हो गया। क्या हो गया? 2 मूल हो गए। तब क्या होगा? मूलों का योग, मूलों का योग, मूलों का योग तो अल्फा धन बीटा, 2 मूल थे ना, इसको जोड़ेंगे किसके बराबर आएगा? तो अब ये करना पड़ेगा, मूल क्या आए थे? एक 5 आया था, एक माइनस 2 आया था। इसको जोड़ने में क्या आएगा? 5 धन माइनस 2 बराबर कितना आएगा? 5 माइनस 2 बराबर 3 आएगा इसका मूल। या इतना निकालना पड़ेगा। ट्रिक होता है मूलों का योग क्या होता है? माइनस x बटे माइनस b
माइनस एक्स, हाँ तो क्या होगा माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, या इसको लिख सकते हैं एक्स का गुणांक क्या है, एक्स यही ना है, इसका गुणांक क्या है बी, और एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है ए। अब क्या होगा मूलों का गुणनफल, गुणन मूलों का गुणनफल, मूल क्या है एक अल्फा और एक बीटा, कोई चिन्ह तो गुणनफल कर रहा है, क्या है फार्मूला क्या होता है कि सी बाई ए होगा अचर पद, अचर पद क्या था बेटा, अचर पद यहाँ पे x था, x था बेटा, अचर पद c था, अचर पद क्या था c था, वो अचर पद है अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, या अचर पद c था c अपॉन a, c अपॉन a, ये दो फार्मूले होते हैं कि उस मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। अगर बोले क्वेश्चन के एक द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं जी, कितने हो सकते हैं बेटा दो, दो से अधिक मूल नहीं हो सकते, बताया था द्विघात समीकरण के अधिकतम दो मूल हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं हो सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया 2023 में एक अंक मतलब बहुविकल्पी सवाल है, मूल से क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 2000 जो इससे पहले क्वेश्चन कराया था 2023 पूछा था, एक क्वेश्चन कराते हैं, देखते हैं कौन आंसर देता है। पेन ले क्वेश्चन है कि समीकरण, पहला सवाल है कि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल होंगे, मूल होंगे, ऑप्शन ए दिया है 1,1, ऑप्शन बी दिया है 1,-1, ऑप्शन सी दिया है 2,-2, या ऑप्शन डी दिया है 2,2, 2,2। चार ऑप्शन है, कोई एक सही होगा 100%, बताओ। पहले हल कर लेते हैं, ठीक है देखो बताया ना, समीकरण क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x धन 1 बराबर 0, इसका गुणनफल कर लेते हैं, तो बताओ 2x का ऐसा गुणनफल करना है कि गुणा कर कितना है 1, जोड़े घटा कितना चाहिए 2x, तो ऐसे नहीं कर सकते हैं 1 धन 1, क्योंकि 1 पे गुणा 1 करेंगे तो 2 1 आएगा करेगी, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, बात हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 धन 1 x, अब इसका x गुणा करते हैं, पहले इसका माइनस हम चीज बदल जाएगा, क्या x स्क्वायर या माइनस 1x और माइनस 1x धन 1 बराबर 0, कुछ कॉमन है क्या यहाँ पे x कॉमन है, क्या होगा यहाँ पे जब x कॉमन है तो यहाँ बचेगा 1x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पे क्या 1 कॉमन है ना, माइनस 1 कॉमन है तो यहाँ क्या होगा x, जब माइनस कॉमन ले तो माइनस हो जाएगा, क्या होगा x माइनस 1, ये कॉमन ले लिए, यहाँ भी था यहाँ भी था, क्या बचेगा यहाँ से बचेगा x, यहाँ से केवल माइनस 1 बचेगा। अब बताओ एक बार x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो क्या आएगा बताओ, आएगा x बराबर 1 आ गया, माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर इसको 0 करते हैं, x माइनस 1 बराबर 0 करने पर क्या होगा x बराबर 1 आ गया, बताओ क्या आ गया 1 1, कौन आंसर होगा ये होगा, ये क्वेश्चन 2000 का पूछा था 2023 पूछा था, अब क्वेश्चन 2022 में उसको देखते हैं, बोला ना कि एक क्वेश्चन मूल से पूछेंगे बेटा, क्वेश्चन सिंपल रहेगा बहुविकल्पिक का, क्योंकि आता रहेगा तब तो। क्वेश्चन दिया है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 के मूल हैं ऑप्शन ए प्लस माइनस 0,2, अगला ऑप्शन बी प्लस माइनस 1, या ऑप्शन सी
प्लस माइनस 2 या ऑप्शन डी प्लस माइनस 4। बताओ मूल बताओ इसके, फटाफट मूल बताओ। क्वेश्चन जब कितना सिंपल दिया हल करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर ये माइनस 4 है, उसको ट्रांसफर कर दे 4 हो जाएगा। ये रूट स्क्वायर है, जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा रूट 4 इक्वल टू, अर्थात रूट 4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into 2। कोई भी चीज रूट में दो बार होता है उसको क्या सिंगल ही देता है 2। अब बताया जब रूट से कोई भी नंबर बाहर निकलता है तो उसके साथ प्लस माइनस दोनों होते हैं, प्लस माइनस दोनों होते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी प्लस हो सकता है और माइनस हो सकता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, 2022 क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन देगा मूल निकालने के लिए निकालो तुम लोग, मूल निकालने क्वेश्चन देगा निकालोगे, देखेंगे बेटा। एक क्वेश्चन और देखो, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 बराबर 0, यदि समीकरण 24 में अगले साल क्वेश्चन पूछा गया बेटा, अगले साल 2024 में, अगले साल 25 होगा ना। यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 का एक मूल दो है तो k का मान, दो है तो k का मान, ऑप्शन ए k का मान होगा, ऑप्शन ए बताना है 8 2 2 8 माइनस 2 2 या ऑप्शन डी 4। बताओ क्या k का मान बताना है। बोला गया कि कोई समीकरण दिया गया है सिंपल सा, जिस टाइप क्वेश्चन आएगा बता देते हैं। क्वेश्चन दिया है कि x स्क्वायर माइनस kx माइनस 8 बराबर 0 और उसका दो मूल होंगे। हमको एक मूल दे दिया है, एक मूल दे दिया है, क्या दिया है, एक मूल 2, क्या दिया है 2। इसका मतलब क्या होगा, अगर इस समीकरण में 2 का मान रखेंगे, समीकरण किसका मान x की जगह पे 2 रखेंगे तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0। k का मान क्या रखना है, सॉरी x का मान क्या रखना है 2 रखने हैं। जहां पे x दिया वहां पे 2 रखेंगे हम, क्या 2 का स्क्वायर होगा माइनस k इंटू 2 होगा, क्योंकि x का क्या रखना है 2 रखना है। दो मूल यही ना, दो मूल होते हैं, मतलब कि इसका मान रखना 0, अब माइनस 8 बराबर 0 आएगा, ठीक है। और 2 का वर्ग 4 माइनस 2k माइनस 8 बराबर 0 होगा। अब बताओ ये प्लस 4 है, ये माइनस 8, तब बताओ माइनस 8 में से प्लस 4 घटाएंगे तो माइनस 4 आएगा, 2k बराबर ये दिया माइनस 8 और 4। अब 8 में 4 घटाएंगे तो एक प्लस है एक माइनस, माइनस होगा 100%। अब 8 में 4 घटाएंगे तो 4, बड़ा संख्या क्या था 8 है बड़ा या 4, 8 उसकी पहला साइन लगता है ना, मतलब माइनस 4 आंसर आएगा। माइनस 4 बराबर 0, 4 माइनस 4 उधर पे रखते हैं, 2 के बराबर 4 आएगा, या के बराबर क्या होगा 4/2, घटा कटा देंगे क्या आएगा आंसर 2। के का मान कितना आ गया 2। ऑप्शन कौन सही है सी, क्या सही ऑप्शन सी। क्वेश्चन पूछा गया 2025 में, यदि अगले सा क्वेश्चन पूछा गया बेटा, यदि यदि 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर 1/10, नहीं प्लस 6 बेटा, 1/x स्क्वायर प्लस 6 बराबर 1/10, तो x का मान होगा, x का मान होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्लस माइनस 1, ऑप्शन बी प्लस माइनस 2, ऑप्शन सी प्लस माइनस 3
ये ऑप्शन प्लस माइनस 4। सवाल क्या दे देखो ध्यान से, कुछ समझना है क्या करना है? नहीं, क्वेश्चन दिया 1/x² + 6 = 1/10। हमको पता नहीं चल रहा है। अगर वैसे होता है बाकी देखो एक तीजे गुणा कर दे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, और तो 10 को गुणा 1 में होगा तो 10 गुण। अब इन सब का गुणा 1 में होगा तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, x² + 6 होगा, इसको उधर लग चल जाता है तो क्या होगा x² + 6 - 10 होगा बराबर 0 होगा। कोई तो 0 बचा ना, चाहे तो इसको उधर नहीं बराबर 0 कर सकते बेटा। x² - 4 बराबर 0 होगा। -4 कैसे आ गया है? क्योंकि -10 में से +6 घटाएं, मतलब 10 में से 4 घटेगा तो एक माइनस में एक प्लस में 100% यहाँ पे माइनस होगा, और 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा। बड़ा संख्या है, बड़ी संख्या थी 10 थी या 6, 10 था, 10 के पहले साइन माइनस है, फिर -4, उसको उधर पे देते हैं तो x² बराबर 4 होगा। या x का मान निकालना क्या, मतलब रूट, यही बाहर आएगा प्लस माइनस इसे क्वेश्चन आ जाएगा बेटा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक पूछ सकता है मानक रूप, एक कोई सवाल दे सकता है, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूं मैं, पूछ देगा एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा इसको मानक रूप बताओ। जैसे क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन को मतलब कोई एग्जांपल है, एग्जांपल दिया इसका कि x² माइनस ऐसे x² नहीं, ऐसे लिखते हैं, देखो सबसे ले लिख देता है 4y की घाते 2 4y की घाते 2 धन 3 बराबर 7y। क्वेश्चन ऐसे दिया है, मानक रूप लिखना है, मानक रूप। और मानक रूप क्या होता है? कोई भी द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ax² + bx + c बराबर 0, ये ना होता है मानक रूप। ये उसके रूप में है। पहले तो x² वाला है, तो x ने दे दो ना, x है y भी होगा चर पर, तो क्या होगा 4y² होगा। ये माइनस प्लस 7y है, इधर आएगा तो ये -7y हो गया, ये +3 हो गया ना मानक रूप में बराबर 0। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, मानक रूप क्वेश्चन पूछे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है कि अब लघु क्वेश्चन देखते हैं, इससे 2 नंबर क्वेश्चन आता है, इससे 2 मार्क्स क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन जरूर दिखता है पेपर में हम लोग के। क्वेश्चन है कि यदि अल्फा और बीटा समीकरण ये 2x² - 3x धन 5 बराबर 0 की मूल हो तो, ये अल्फा बीटा क्या है, इसके मूल है। मूल मतलब अल्फा या बीटा का मान रखने पे 0 आ जा रहा है। मूल हो तो अल्फा² बीटा धन बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? अल्फा² बीटा धन बीटा² अल्फा का मान ज्ञात करना है। अब इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, यहाँ बीटा, यहाँ भी बीटा, अल्फा बीटा बाहर कॉमन ले क्या? देखो यहाँ से एक अल्फा बाहर निकल गया, एक अल्फा बचा, बीटा तो बाहर निकल गया है, प्लस यहाँ से एक बीटा बचा, 2 बीटा है तो। अब बताओ ये क्या है? मूलों का योग, ये क्या है? मूलों का गुणनफल ज्ञात कर ले क्या? मूलों का योग, मूलों का योग क्या होगा बेटा? अल्फा धन बीटा क्या होता है? बताया था कि -b/x, -b/x ने b/a -b/a बताया था। अगर कोई द्विघात समीकरण हो ax² धन bx धन c बराबर 0 हो तो इसके मूल क्या हो? अल्फा और बीटा हो तो इसका योग क्या होता है? अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता है? ये -b/a, और इसका गुणनफल क्या होता है? कि c/a। b/a माइनस b की जगह क्या बताओ? b की जगह पे -3 है ना, -3, और a की जगह क्या है? 2 आ गया ना। मूलों का योग, अब मूलों का गुणनफल
मूलों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा क्या होगा बेटा, अल्फा इंटू बीटा। अब बताओ अल्फा इंटू बीटा मतलब कि सी बाई ए होता है। अरे मूलों का गुणनफल क्या होता है, सी बाई ए। सी क्या है, अचर पद। अचर पद क्या था यहाँ पे 5 और ये एक्स स्क्वायर गुणा 2 है। अब क्या होता है बताओ, अब होता है प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न क्या पूछा वो देखते हैं। प्रश्न पूछा ये अल्फा इंटू बीटा और अल्फा धन बीटा का होल नहीं यार स्क्वायर था, कुछ नहीं था। ये पूछा है अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है बेटा 5/2 गुण। अब इसका मान कितना है, अल्फा धन बीटा का कितना मान है -3/2 गुणा होगा 5 गुणा 3 में कितना आएगा 15 और 2 गुणा 2 में हो तो 4 -15/4 इसका आंसर है -15/4। बाकी देखो कुछ गड़बड़ हो क्या, -15/4। एक ध्यान दिए नहीं, यहाँ इसका मान -3 था ना। देखो b का मान कितना था, देखो यहाँ प्लस के लिए तो b ना क्या माइनस है तो b का मान -3 -3 मिलके प्लस हो क्या हो जाएगा प्लस 3/2 3। अब कितना है 15/4। समझ में आया है, क्वेश्चन को दिक्कत आए क्वेश्चन देखते हैं। देखो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल दिया गया होगा। अब क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है द्विघात समीकरण ज्ञात करना, उसका मूल दिया है पहले से। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, इसके मूल। द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो जिसके मूल। अब हमको द्विघात समीकरण ज्ञात करना, उसको मूल ज्ञात करना। मतलब मूल दिया होगा, दिया 3 और 1/3 है। हमको उसका मूल दिया है, एक मूल दिया है 3 और अगला मूल क्या दिया है 1/3। हमको ज्ञात करना है द्विघात समीकरण। अगर कोई मूल दिया गया हो, अगर हमको मूल दिया गया हो, हल करते हैं। अगर हमको मूल दिया गया हो द्विघात समीकरण आराम से ज्ञात कर सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, द्विघात समीकरण फॉर्मूला क्या होता है कि होता है एक्स स्क्वायर। क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर, नहीं वहां से निकलेगा बेटा। अगर हमको दिया हो द्विघात समीकरण, ठीक है द्विघात समीकरण निकालते हैं। हमको मूल दिया गया है, मूल क्या दिया गया है, एक मूल दिया गया है 3 और एक मूल दिया गया है 1/3। एक मूल दिया गया है 3, एक मूल दिया गया है 1/3। तो आराम से निकाल लेते हैं। एक होगा द्विघात समीकरण क्या होता है कि अल्फा सॉरी x माइनस a x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा बराबर 0। अब x माइनस, अब बताओ अल्फा का मान कितना है 3, एक क्या मान होता है x माइनस 1/3 बराबर 0। अब गुणा कर लेते हैं। अब इस x का गुणा इस सारे के साथ होगा, बोले अब x गुणा करते हैं x के साथ, कितना होगा x स्क्वायर माइनस इसके गुणा यहाँ पे होगा कितना होगा। अब x का गुणा 1 में होगा तो x होगा बटे 3। अब -3 गुणा x में होगा तो -3x। अब -3 का गुणा माइनस 1/3x में होगा तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस 3/3 3/3 बराबर 0। अब ये कट जाएगा क्या, एक आ जाएगा। ये बताओ ये क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस क्या होगा, इसका हम गुणा करते हैं क्या, क्योंकि x वाला है यहाँ गुणा करते हैं क्या हो जाएगा कि x माइनस 9x बटे 3 हो जाएगा धन 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं 3 का गुणा यहाँ भी करते हैं यहाँ भी करते हैं। देखो यहाँ कुछ नहीं नीचे 1 हो गया, कुछ नहीं नीचे तो 1 होगा। या डायरेक्ट करें 3 का गुणा कर देते हैं। 3 का गुणा कर देंगे यहाँ पे कितना है 3x स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा क्या होगा x माइनस। ये बताओ ये तो 9 में से 1 x घटेगा तो 9 में से
नौ, यहाँ पे लिखा माइनस एक्स, सॉरी कैसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखा है माइनस एक्स, सही है, यहाँ कुछ गलत लग रहा है क्या? नहीं, सवाल सही है। ये लिखा माइनस एक्स, ये लिखा है माइनस 9x, कितना है बताओ? दोनों माइनस में होगा प्लस 10 आएगा, चिन्ह होगा माइनस का, ये लिख सकते हैं 10x। यहाँ 3 गुणा करें धन 3, अब पूरे के बटे हो जाएगा 3 बराबर 0। अब बताओ 3 गुणा भेजे थे इधर, 0 गुणा होगा कितना होगा? 3 में 0 ही हो जाएगा, क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0। अगर द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 10x धन 3 बराबर 0, द्विघात समीकरण आराम से निकल जाएगा। एक क्वेश्चन 2025 पूछा गया है, इससे संबंधित द्विघात समीकरण को हल कीजिए, 2012 पूछा गया है, देख लेते हैं। गुणनखंड विधि से हल करते हैं। लिखा है समीकरण 6 धन x माइनस 3 माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0 हल करते हैं। ये तो कुछ अलग क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन सिंपल और देख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। एक क्वेश्चन सिंपल देख लेते हैं। दिया है कि यदि द्विघात समीकरण, तीसरा सवाल, यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 है, का एक मूल 3 हो तो का एक मूल 3 हो तो x का नहीं बेटा k का मान ज्ञात करो। k का क्या बात करना है? मान ज्ञात करना है। क्या दिया? द्विघात समीकरण। अब देखो सिंपल से हल कर लेते हैं, 2 नंबर सवाल पूछेगा ऐसे। क्या दिया? अगर देखो अगर हम x की जगह क्या 3 रख दे, इस पूरे का मान 0 आएगा। मूल का मतलब तो यही होता है ना, जो मूल उसको मान अगर 0 आ जाए, जहां पे x से पहले समीकरण क्या दिया? x माइनस 2k x माइनस 6 बराबर 0। सवाल ये दिया है 2x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0, ये दिया है। यहाँ पे हम x बराबर क्या देते हैं? रखते हैं 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा माइनस 2k गुणे 3 होगा माइनस 6 बराबर 0। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6k माइनस 6 बराबर 0। ये प्लस 9 है, ये माइनस 6 है। प्लस 9 माइनस 6 कितना होगा? प्लस 9 माइनस 6 बराबर, प्लस एक माइनस है घटेगा, 9 में 6 जाएगा तो 3। बड़ी संख्या 9 है, उसकी पहले प्लस होगा, प्लस में आएगा। इसका आ जाएगा माइनस 6k धन 3 बराबर 0। ये तो माइनस 6 का उधर ले जाते हैं, क्या आएगा? 3 बराबर 6k आएगा, या k बराबर क्या आएगा? इधर 3 था बटे में 6 आ जाएगा, या 1/2। अतः k का मान क्या आएगा? 1/2। k का मान क्या आएगा? 1/2। सिद्ध हो गया ना? सिद्ध का मतलब यही ज्ञात करना था, यही आंसर हो गया। तो 3-4 टाइप क्वेश्चन बताए, और कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर इस टाइप क्वेश्चन आए लग जाएगा बोर्ड में ना। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे के सब जो भी है 3-4 टाइप और बचा है, कुछ फार्मूले बचे हैं, कुछ ड्रिप क्वेश्चन बचा है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन मतलब कि जैसे कि एक व्यापारी किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचता है, उसे उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितनी वस्तु का क्रय मूल्य था। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। अब ये टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आएगा, नेक्स्ट क्लास में।